नमस्कार दोस्तों, आरके स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम वाक्य विचार का अध्ययन कर रहे थे और वाक्यों का जो वर्गीकरण हमने 3 भागों में किया था। एक था क्रम के आधार पर वाक्य, दूसरा था रचना के आधार पर वाक्य और तीसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य। तो पिछले वीडियो में हमने रचना के आधार पर जो वाक्य थे वो 3 प्रकार के माने जाते हैं: सरल एवं साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य एवं संयुक्त वाक्य। ठीक है, उनके साथ हम आश्रित उपवाक्य उनके बारे में भी अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले अर्थ के आधार पर वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वाक्य ये मुख्य रूप से 8 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें पहला है विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधार्थक वाक्य, तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा है आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा इच्छार्थक वाक्य, छठवां विस्मयार्थक वाक्य, सातवां संदेहार्थक वाक्य और आठवां संकेतार्थक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के? 8 प्रकार के माने जाते हैं। दोस्तों, आप केवल और केवल इन वाक्यों को ये वाक्य रटने से याद बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये जो अर्थ के आधार पर वाक्य, ये वाक्य को केवल समझने से याद हो जाएंगे। केवल और केवल ये जो 8 नाम लिखे हुए, ये 8 नाम आपको समझ में आ गए तो परीक्षा में जो उदाहरण कोई सा भी आ जाता है वो उदाहरण आपको आसानी के साथ में समझ में आ जाएगा। कैसे? हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विधानार्थक वाक्य। विधान का अर्थ होता है नियम। विधान का अर्थ क्या होता है? नियम होता है कि जब किसी वाक्य में किसी कार्य या बात का, किसी कार्य या फिर बात का होना पाया जाता है नियम के अनुसार। किसके अनुसार? किसी कार्य या बात का किसी नियम के अनुसार होना पाया जाता है तो वहां पर विधानार्थक वाक्य, यानी कोई कार्य हो रहा है, वो कार्य विधान के अनुसार, नीति के अनुसार, यदि नियम के अनुसार हो रहा है। किसके अनुसार हो रहा है? नियम के अनुसार हो रहा है। तो वहां पर जो वाक्य माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? वो वाक्य विधानार्थक वाक्य माना जाता है। कैसा? विधानार्थक वाक्य माना जाता है। जैसे एक वाक्य, अशोक पुस्तक पढ़ता है। अशोक पुस्तक पढ़ता है। तो अशोक क्या करा? पुस्तक पढ़ने का कार्य करा। इसका मतलब वाक्य में किसी कार्य का होना पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? होना पाया जा रहा है। तो जब किसी वाक्य में कार्य का नियम, विधान या नीति के अनुसार होना पाया जाता है तो इस प्रकार का वाक्य विधानार्थक वाक्य माना जाता है। जैसे कपिल मेरा मित्र है। कपिल मेरा मित्र है। इस वाक्य में भी किसी बात का होना पाया जा रहा है तो ये वाक्य भी क्या माना जाता है? ये वाक्य भी विधानार्थक वाक्य माना जाता है। इसके अलावा जैसे लता गाना गा रही है। लता गाना गा रही है, तो इसमें भी गाना गाने का कार्य हो रहा है। तो जब किसी वाक्य में किसी कार्य या बात का होना पाया जाता है, सीधा सा सिंपल सा वाक्य, किसी कार्य या बात का होना पाया जाता है तो वो वाक्य क्या कहलाता है? वो वाक्य विधानार्थक वाक्य कहलाता है। दूसरा निषेधार्थक। निषेध का अर्थ होता है नहीं। निषेध का अर्थ क्या होता है? नहीं होता है। इसी परिभाषा में विधानार्थक जो वाक्य है, इस वाक्य का विपरीत वाक्य निषेधार्थक हो गया। जब किसी वाक्य में कार्य या फिर बात का नहीं होना पाया जाता है, नहीं होना पाया जाता है, निषेधार्थक वाक्य। निषेध का नहीं, जब किसी वाक्य में कार्य या बात का नहीं होना पाया जाता है तो क्या कहलाता है? वह निषेधार्थक वाक्य कहलाता है। कैसे? कि अशोक पुस्तक नहीं पढ़ता है। अशोक पुस्तक नहीं पढ़ता है। इसका मतलब कैसा वाक्य है? निषेधार्थक है, कार्य या बात का नहीं होना पाया जा रहा है। कपिल मेरा मित्र नहीं है। कपिल मेरा मित्र नहीं है, नहीं हो रही कोई बात है या कोई कार्य नहीं हो रहा है। लता गाना नहीं गा रही है।
लता गाना नहीं गा रही है, लता गाना नहीं गा रही है। इसका मतलब है वाक्य में किसी बात या कार्य का नहीं होना पाया जा रहा है, क्या कहलाता है? निश्चितार्थक वाक्य कहलाता है। किसी बात या कार्य का होना पाया जा रहा है, कौन सा वाक्य? विधानार्थक वाक्य कहलाता है। तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य, जब किसी वाक्य में प्रश्न करने का बोध होता है। किसका बोध होता है? प्रश्न करने का बोध होता है, तो प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता। जैसे अशोक पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा है, यह क्यों नहीं पढ़ता है? अशोक पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता है? कपिल मेरा मित्र क्यों नहीं है? कपिल मेरा मित्र क्यों नहीं है? लता गाना क्यों नहीं गा रही है? ठीक है। या फिर ऐसा कहते, क्या अशोक पुस्तक नहीं पढ़ता है? क्या कपिल मेरा मित्र नहीं है? क्या लता गाना नहीं गा रही है? इनसे पहले भी यदि हम क्या जोड़ देंगे, तो क्या जोड़ने के बाद में ये जो सारे वाक्य, ये सारे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? ये सारे वाक्य भी प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएंगे। तो जब किसी वाक्य में प्रश्न करने का बोध होता है, तो वो प्रश्नार्थक वाक्य माना जाता है। मेरा मानना है कि विधानार्थक, निषेधार्थक और ये प्रश्नार्थक वाक्य आपको आसानी के साथ में समझ में आ जाएंगे। एक आप विधानार्थक वाक्य ले सकते हैं और उसी वाक्य का निषेधार्थक और प्रश्नार्थक वाक्य आसानी के साथ बना सकते हैं। एक बार मैं परिभाषाओं की फिर से बात कर देता हूँ। जब किसी वाक्य में किसी कार्य या बात का होना पाया जाता है, विधानार्थक वाक्य है। नहीं होना पाया जाता है, निषेधार्थक वाक्य। और प्रश्न करने का बोध होता है, तो वो प्रश्नार्थक वाक्य माना जाता है। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चौथा है देखो आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य, इसमें क्या होता है? जब किसी वाक्य में आज्ञा, आदेश या फिर उपदेश देने का बोध हो रहा हो। जब किसी वाक्य में आज्ञा, आदेश या फिर उपदेश देने का बोध होता है, तो वह आज्ञार्थक वाक्य माना जाता है। क्या माना जाता है? तो वह आज्ञार्थक वाक्य माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बैठ जाओ, बैठ जाओ, आज्ञा दे रहा है सामने वाले व्यक्ति को, बैठ जाओ। नहीं बैठा है तो कह सकते खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया तो हम कह सकते हैं कि चले जाओ। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, चले जाओ। इस वाक्य में क्या हो रहा है? आज्ञा, आदेश या फिर उपदेश दिया जा रहा है। तो जब किसी वाक्य में आज्ञा, आदेश या उपदेश देने का भाव प्रकट होता है, यानी ऊपर वाले जो तीन वाक्य सबसे अलग है, बाकी सारे वाक्य एकदम अलग अलग ही प्रयुक्त होंगे, ठीक है। तो जब किसी वाक्य में आज्ञा या आदेश देने का भाव प्रकट होता है, तो वो आज्ञार्थक वाक्य माना जाता है। पांचवा इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य की परिभाषा की बात करें, तो जब किसी वाक्य में इच्छा या फिर आशीर्वाद, इच्छा या फिर आशीर्वाद देने का भाव प्रकट होता है, इच्छा के अनुसार किसी प्रकार का कोई कार्य किया जाता है या फिर आशीर्वाद देने का भाव प्रकट होता है, तो वहां पर इच्छार्थक वाक्य माना जाता है। जैसे पहला वाक्य, चलो अब घूमने चलते हैं, चलो अब घूमने चलते हैं, चलो अब घूमने चलते हैं। इसका मतलब है जो घूमने के लिए जो व्यक्ति जा रहे हैं, वो अपने इच्छा के अनुसार जा रहे हैं। किसके अनुसार जा रहे हैं? इच्छा के अनुसार। यहाँ पर कार्य इच्छा के अनुसार हो रहा है।
आशीर्वाद की बात करें, जैसे भगवान आपका भला करे, मगर करेगा नहीं, कर्म ऐसे नहीं करते। भगवान आपका भला करे, ये आशीर्वाद हमने हमारे इच्छा के अनुसार दिया है। किसके अनुसार दिए? इच्छा के अनुसार दिए। तो यहाँ पर इच्छार्थक वाक्य माना जाता है। तो जब किसी वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद देने का भाव प्रकट होता है तो वहां पर जो वाक्य माना जाता है वो इच्छार्थक वाक्य माना जाता है। आज्ञा, आदेश या उपदेश देने का भाव प्रकट होता है तो वो आज्ञार्थक वाक्य माना जाता है। आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में विस्मयार्थक वाक्य। कौन सा वाक्य? विस्मयार्थक वाक्य। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। विस्मय का अर्थ क्या होता है? आश्चर्य। जब किसी वाक्य में विस्मय या फिर आश्चर्य का बोध होता है, विस्मय या फिर आश्चर्य का बोध होता है तो वहां पर विस्मयार्थक वाक्य माना जाता है। कौन सा वाक्य? विस्मयार्थक वाक्य माना जाता है। जैसे कहीं पर भी जाते हैं और प्राकृतिक दृश्य को देखकर एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मुंह खुला रह जाता है, आंखें फटी की फटी रह जाती है, जैसे जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। इसका मतलब मनाली आगे कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य। दृश्य को देखकर व्यक्ति कैसा हुआ? आश्चर्यचकित हुआ, आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ, तो वाक्य कैसा हो गया? विस्मयार्थक हो गया। जैसे वाह कितना सुंदर बालक है, कितना सुंदर बालक है। बालक को देखकर भी क्या हुआ? विस्मय हुआ। तो कौन सा वाक्य हो गया? विस्मयार्थक वाक्य होगा। संदेहार्थक वाक्य, तो जब किसी वाक्य में संदेह या संभावना प्रकट हो रही हो, जब किसी वाक्य में संदेह या फिर संभावना का बोध होता है तो संदेहार्थक वाक्य माना जाता है। कौन सा वाक्य? संदेहार्थक वाक्य माना जाता है। जैसे कोई हमारी बात सुन रहा है, कोई हमारी बात सुन रहा है। दो व्यक्ति आपस में बैठे हुए बात करें और बात करते समय दोनों के मन में ऐसा विचार आता है कि कोई मेरी बात सुन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो ये वाक्य प्रकट हुआ है ये उन लोगों को संदेह हुआ है, उन दोनों व्यक्तियों को आपस में क्या हुआ? संदेह हुआ है। इसलिए ये वाक्य क्या माना जाता है? संदेहार्थक वाक्य माना जाता है। हो सकता है कि शाम को बरसात है। हो सकता है कि शाम को क्या आएगी? बरसात आएगी। संभावना प्रकट हुई है, यानी संदेह प्रकट हो रहा है, संभावना प्रकट हुई है तो भी संदेहार्थक वाक्य। शायद पिताजी आए हैं, शायद पिताजी है। इस वाक्य में भी संदेह का भाव प्रकट हो रहा है तो यहाँ पर भी संदेहार्थक वाक्य माना जाता है। और आठवां है संकेतार्थक वाक्य। तो जब किसी वाक्य में किसी विषय वस्तु के प्रति संकेत का भाव प्रकट होता है तो वहां पर संकेतार्थक वाक्य माना जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि यदि और अगर इन दोनों का संबंध तो से है, यदि और अगर से शुरू होने वाले जितने भी वाक्य होते हैं वो सारे के सारे वाक्य संकेतार्थक वाक्य माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? संकेतार्थक वाक्य माने जाते हैं। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल भी होगी। वर्षा होगी तो यदि का संबंध किससे हो गया? तो से हो गया। और ये वाक्य किससे शुरू हुआ? यदि से शुरू हुआ। यदि से शुरू होने वाले जितने भी वाक्य होते हैं सब में संकेतार्थक वाक्य माना जाता है। अगर तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते। अगर तुम परिश्रम करते तो क्या हो जाते?
अवश्य सफल। अगर का संबंध भी किससे होगा, तो उससे हो गया। तो यदि और अगर से शुरू होने वाले जितने भी सारे वाक्य होते हैं वो सारे के सारे संकेतार्थक वाक्य होते हैं। अब किसी भी वाक्य की आपस में परिभाषा नहीं मिल रही है, परिभाषा नहीं मिल रही है तो किसी के भी उदाहरण नहीं मिलेंगे। तो ये वाक्य जो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, इन वाक्यों को रटने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी वाक्य को आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको इन 8 का अर्थ समझ लेना है कि इसकी परिभाषा क्या है। यदि 8 वाक्य की परिभाषा समझ में आ गई, इनके नाम का अर्थ समझ में आ गया, तो अर्थ के आधार पर सारे परीक्षा में चाहे कैसा भी उदाहरण आ जाएगा, वो उदाहरण हमारा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन बटन को दबाएं। बेल आइकन बटन को दबाने से प्रत्येक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप ही के पास में पहुंचेगी। आप वीडियो को लाइक करें और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर किसी प्रकार की कोई कमी वगैरह रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।